हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और साथ ही आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करेगी, इसीलिए आप इसको एंड तक देखिएगा। और ये वीडियो जो है ये मेन इसका पर्पस था वीडियो बनाने का वो कुछ इस तरीके से था कि हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि एक रिसर्च स्कॉलर के पास एक साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास वो साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड होता है। उस साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड की मदद से वो एक क्वालिटी रिसर्च पेपर भी बना लेते हैं, एक क्वालिटी रिव्यू पेपर बना लेते हैं, पर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, उतनी ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से वो एक गलत जगह पे एक पेड जर्नल या बहुत सारे फैक्टर्स जो पैरामीटर्स जो एक इंसान को देखने चाहिए बिफोर पब्लिशिंग इट्स रिजल्ट वो नहीं देखते हैं और एक गलत जगह पे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते हैं। और आगे जाकर के जब वो जॉब लेने जाते हैं और जब वो अपनी पीएचडी परस्यू करते हैं तो उनको पता चलता है कि यार मेरा रिसर्च पेपर इतना इंपॉर्टेंट था, इतना क्वालिटी एम्बेडेड था, पर उसकी कोई वैल्यू, उसकी कोई वर्थ नहीं होती बिकॉज वो जो जर्नल होता है वो अपने आप में ही उसकी कोई वर्थ नहीं होती, वो एक सही जगह पे उसका इंडेक्सेशन नहीं होता है, उसको लोग नहीं देखते हैं। और अगर आपका रिसर्च वर्क कोई देख ही नहीं रहा है तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वीडियो आपको ये चीज़ बताएगी कि किस तरीके से आपको अपना रिसर्च जो पेपर है उसको क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने हैं बिफोर पब्लिशिंग योर रिसर्च और किस तरीके से अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिए जिससे आप लोग को टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहे। हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जो अभी अंडर मेंटेनेंस है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, ई बुक और बहुत सारी पीवाईक्यू वगैरह डाले हुए हैं और जो भी वीडियोस हम लोग यहाँ पे डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल में वो सारी आपको एक कलेक्टिव और एक्यूमुलेटेड वे में वहाँ पे मिल जाएगी। आप उसको देख करके आसानी से पहुँच सकते हैं और वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग सुनते रहते हैं, इंडेक्सिंग होता क्या। इंडेक्सिंग मीन्स आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो होता है आपके जर्नल, जो आपको पता है, पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन करते हैं। आपके जो जर्नल हैं जिसमें आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले हैं, आप सबको पता है कि जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। अगर आपका जर्नल जो है उसके होम पेज में इंडेक्सेशन एक चीज़ होती है। अगर आपका इन चीज़ों पे, इन जगहों पे, मतलब SCI, स्कोपस, ABD, CBSCO, क्रॉसरेफ और DBPL, इन जगहों पे अगर इंडेक्सेशन होता है मतलब आपका जो रिसर्च पेपर है वो मैक्सिमम ऑडियंस देखने वाली है और आपका रिसर्च वर्क तभी काबिल होगा, तभी उस क्वालिटी का कहलाएगा अगर वो मैक्सिमम लोग तक पहुंचेगा और मैक्सिमम लोग उसको साइट करेंगे, उसको पढ़ करके आगे जाकर के फर्दर रिसर्च करेंगे। तो पहली चीज़ आपको पता चल गई कि आप जो भी जर्नल हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है कैसा नहीं देखना, जो भी जर्नल हो वो उसका इंडेक्सेशन जो है वो इन जगहों पर होना चाहिए। SCI अपने आप में ही ये इंडेक्सेशन क्वालिटी कहलाते हैं बिकॉज ये जो इनका इवैल्यूएशन प्रोसेस है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। दूसरे जर्नल्स पेड जर्नल की तरह नहीं कि जो 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि योर रिसर्च पेपर इज पब्लिश्ड। इनका इवैल्यूएशन एक प्रोसेस स्ट्रिक्ट रहता है। आप कह सकते हो ब्लाइंड फोल्डेड रिव्यू होता है, एक्सपर्ट्स करते हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड इंडेक्सेशन है ये। तो आगे जाकर के इसका अपने आप में महत्व होता है। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी और एक रेनोड यूनिवर्सिटी से अपनी PhD वगैरह कर रहे हैं उनके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे मेरे ऊपर भी अप्लाई हुई है कि 5 रिसर्च पेपर उनको बनाने हैं जिसमें 5 रिसर्च पेपर में 2 रिसर्च पेपर आपके SCI, स्कोपस या इन जगहों पे इंडेक्सेशन, जो जर्नल्स यहाँ इंडेक्सेशन है उनमें आपको पब्लिश करना ही होता है। इवन मेरे गाइड सर ने भी मुझे बोला हुआ है। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि अगर आगे जाकर के आप PhD करने वाले हो या आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले हो तो आपको पूरी अवेयरनेस हो जाए कि कहाँ आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है। तो ये मैंने बता दिया एक शॉर्ट तरीके से, एंड तक देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी पब्लिशर्स हैं जो आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, इनके अंदर वो जर्नल्स आते हैं जो यहाँ जिनकी इंडेक्सिंग हुई है। सिंपल तरीके से ये एक डाटाबेस है, एल्सेवियर, स्प्रिंगर, ACM, IEEE, एक्टा प्रेस, बेंथम साइंस, इंडर साइंस, IBM, विले, ये सारे के सारे जो पब्लिशर्स हैं इनके अंदर जो जर्नल्स आते हैं वो मैक्सिमम जर्नल्स, मतलब 99 जर्नल्स जो होते हैं वो यहाँ पे उनकी इंडेक्सिंग होती ही होती है। तो इधर उधर भटकने से अच्छा है आप इनके अंदर ही जाइए और यहाँ पे आप एक तरीके से अपना जो रिसर्च वर्क है आप पब्लिश करा लीजिए सिंपल तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पब्लिशर्स होते हैं और कौन कौन सी इंडेक्सिंग होनी चाहिए उस जर्नल में, तभी आप उस जगह पे अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराइए। और चलिए अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपना रिसर्च पेपर अपने को पब्लिश कराना है। इंडेक्सिंग और मैंने आपको पब्लिशर्स तो बता दिए जहाँ पे आपको रिसर्च पेपर अपना पब्लिश कराना ही है, जहाँ जो चीज़ें होनी ही चाहिए बिफोर पब्लिशिंग योर रिसर्च वर्क। तो आ जाते हैं सबसे पहले अपन ये वेब ऑफ
साइंस जो है ये बेसिकली SCI या SCI जो अपन ने देखा है, ये सारे जर्नल्स अपने अंदर रखता है। वेब ऑफ साइंस अपन ने रिसर्च में पढ़ा भी हुआ है, WOS। तो सारे के सारे जो SCI या SCI जर्नल्स होते हैं वो इनके अंदर आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको सर्च कैसे करना है। मैंने लॉग इन करना है पहले आपको। सबसे पहले तो गूगल पे आपको, मैं ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल वगैरह पे सबसे पहले आपको लिखना है वेब ऑफ साइंस है SCI जर्नल्स, तो आपको वो वेब ऑफ साइंस ग्रुप में लेके जाएगा, इसी वेबसाइट पे लेके जाएगा, क्लैरिवेट की वेबसाइट में लेके जाएगा। और मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन कर लिया है। आप कुछ नहीं करना, आपको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना है, अपना एक पासवर्ड बनाना है और आप अंदर जा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है चलिए देख लेते हैं। आपको क्या है कि नीचे चलते हैं जरा और देखते हैं कि रिसर्चर्स के लिए क्या बोला हुआ है। रिसर्चर्स के लिए बोला हुआ है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इटैलिक्स में साइंस साइटेशन इंडेक्स, जैसे SCI या SCI की यहाँ पे इंडेक्सेशन, जो भी आपको यहाँ पे जर्नल्स मिलेंगे वो SCI या SCI में इंडेक्स्ड हैं और ये सारे जर्नल्स वो एक्यूमुलेट करता है वेब ऑफ साइंस। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अपने को सर्च करना है। तो सबसे पहले तो अपन सर्च करते हैं यहाँ पे, अगर जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे सर्च किया कॉमर्स यहाँ सर्च करते हैं। जैसे कि मेरा अगर सब्जेक्ट कॉमर्स है, मेरा रिसर्च पेपर कॉमर्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे गया अपन सर्च जर्नल्स में अपन गए अंदर, और सर्च जर्नल्स में एक सेकेंड, हाँ सर थोड़ा टाइम ले रहा है। सर्च जर्नल से अपन जाएंगे तो आप कह सकते हो आपके पास 110 रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिसर्च, आप चाहो तो अकाउंटिंग भी लिख सकते हो, जो भी एक स्पेसिफिक एरिया लिख सकते हो आप, जो चाहो लिख सकते हो आप। तो आपने वो चीज़ लिखी, मैं कॉमर्स लिखा है, आप सोशल साइंस हिस्ट्री जो भी लिख सकते हो, एक पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के अंदर का टॉपिक भी लिख सकते हो। तो सारे के सारे मैं कह सकता हूँ जर्नल्स यहाँ पे आ गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे इसके अंदर आ चुके हैं। ये सारी की सारी जर्नल्स आपके सामने हैं जिनकी इंडेक्सिंग SCI या SCI में है। तो अगर कॉमर्स रिलेटेड मैंने लिखा है, आप सोशल साइंस हिस्ट्री वगैरह भी लिख सकते हैं। तो सपोज मैं इसमें गया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिसर्च एंड एप्लीकेशन में गया हूँ, ये मैं जर्नल देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे देख लिया है किन किन कैटेगरीज को ये कवर कर रहा है, कंप्यूटर साइंस, इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। आप देख सकते हो कि किन किन सब्जेक्ट्स में ये डील करता है। तो आप इसको देख करके आपने व्यू प्रोफाइल पेज में गए। आप व्यू प्रोफाइल पेज में जाने के बाद आपने सारी चीज़ें देख ली कि इशू पर ईयर 6 इशूज़ आते हैं उनके 1 ईयर में, और उसकी फ्रीक्वेंसी बाय मंथली है, मतलब एक साल में 2 बार ये पब्लिश होते हैं, जर्नल्स पब्लिश होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे लिखा है वेब ऑफ साइंस में आ रहा है, मतलब इसका जो हम कह सकते हैं इसका जो इंडेक्सिंग है ये SCI या SCI में होगी। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इसका जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर 2.911 है। अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर कम है और पर उनका इंडेक्सेशन SCI या SCI या स्कोपस वगैरह में हुआ है, तो आप निष्फिक्र होकर के वहाँ पे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा दीजिए। आप ऐसी जगह पर रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है, इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है पर वो SCI या स्कोपस वगैरह में इंडेक्स नहीं है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी इसकी वैल्यू है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर कम। वैसे तो इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, पर आपकी जो मैं कह सकता हूँ आपकी जो अगर इंडेक्सेशन SCI या SCI या स्कोपस वगैरह जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे है और इम्पैक्ट फैक्टर उसका कम है, पर वो एक फेवरेबल या कंसीडरेबल कहलाएगा। तो चलिए आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिसर्च एंड एप्लीकेशन में, और इसकी जनरल वेबसाइट तक में जाते हैं, विजिट करते हैं। और इसी जनरल वेबसाइट में हम गए हैं, यहाँ पे आ गई इसकी जनरल वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिसर्च एंड एप्लीकेशन है। इसकी मैं कह सकता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आपको देखिए कहाँ लेके गया है, एल्सेवियर में ले गया। एल्सेवियर क्या थी, एक डाटाबेस थी जिसमें SCI, स्कोपस, ABDC वगैरह के रिसर्च पेपर जो इंडेक्सेशंस बेस्ड जर्नल्स जो होते हैं वो होते हैं किसके अंदर, इन डाटाबेस के अंदर। तो ये आपको डायरेक्टली वहाँ ले गया उस जर्नल्स। ये एक ऐसी जर्नल है जिसमें SCI या स्कोपस इंडेक्सेशन है, तो ये आपको डायरेक्टली वहाँ पे ले गया है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है एल्सेवियर में देखिए अब जरा यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे सबमिट करना है तो आपको दिख रहा है सबमिट योर पेपर। उससे पहले मैं कुछ चीज़ों पे आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे कि साइट स्कोर आपको दिया हो। साइट स्कोर क्या होता है, ये होता है एवरेज साइटेशन रिसीव्ड पर डॉक्यूमेंट, है ना। आपको कितना साइटेशंस ऑन एवरेज, साइटेशन क्या होता है, साइटेशन मतलब आपके काम को कितने लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में साइट किया है, कितना लोगों ने अपने बिब्लियोग्राफी रेफरेंस में लिखा है। अगर कुछ वेटेज होगी तभी ना लिखा जाएगा उसमें, तो ये साइट स्कोर कहलाता है। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ सिटेशंस रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर पब्लिश्ड इन अ जर्नल इन 2 प्रीवियस ईयर्स, मतलब पिछले 2 साल में आपके एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस आपको कितने मिले हैं। अगर आपका जो रिसर्च पेपर है कितनी जगहों पे साइट हुआ है, उसका एक एवरेज होता है आपका इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये है 2.911 और 4.80 है इसका साइट स्कोर है।
5 इयर्स इम्पैक्ट फैक्टर अगर पिछले 5 साल का अपन ऑन एवरेज देखें तो वो है 3.661। एक यहाँ पे लिखा हुआ है सिमागो जनरल रैंक 1.072। ये अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस रैंक होती है, ये वर्ल्ड वाइड मिलती है, ये उनको मिलती है जो क्वालिटी एम्बेडेड जर्नल्स होते हैं। तो ये भी देखिए आप, जितनी ज़्यादा आपकी रैंक होगी, जितनी ऊपर आपकी रैंक होगी, उतना अच्छा अपन कह सकते हैं वो जर्नल कहलाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ों पर फोकस किया कि जैसे साइट स्कोर हो गया या इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, मतलब कुल मिला करके सब चीज़ें उनकी हाई ही होनी चाहिए, जितनी हाई होंगी उतना अच्छा होगा। तो अपन ये एक 100 बात की अपन ने एक बात यहाँ पे समझ ली। तो साइट स्कोर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप गाइड्स हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग, इंडेक्सिंग वगैरह दिया हुआ है। ट्रैक आप सबमिट योर पेपर में जाना चाहते हैं, आप सबमिट में गए, इसमें आप लोग को अपना यूज़र और पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा, वो आप बना सकते हो। तो डायरेक्टली आप उसके अंदर जा सकते हो एल्सेवियर में, जैसे कि मैं आपको बनानी है, और उस डिटेल को भरने के बाद आप डायरेक्टली अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बात कर दी। किसकी बात की हमने बात की SCI जनरल्स की। आपको SCI जनरल सारे के सारे मिल गए। उसके अंदर मैंने बता दिया कि जितना भी साइट स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर है, स्कीमागो रैंक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आपकी जो पेपर की को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू और वर्थ और क्वालिटी हो। तो मैंने आपको बता दिया वेब ऑफ साइंस के अंदर जो कंसिस्ट करते हैं SCI या SCI इंडेक्सेशन कंसिस्ट करते हैं जर्नल्स। वो जर्नल जो SCI या SCI जर्नल्स पे इंडेक्सेशन हुआ है, जहाँ पे जिन जर्नल्स का यहाँ इंडेक्सेशन हुआ है, उनको वो कंसिस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं अपन स्कोपस। स्कोपस में आ जाते हैं। स्कोपस में हमने पढ़ा था SCI और SCI हो गया, अब स्कोपस में आ गए। अब स्कोपस में यहाँ पे क्या है, अब सपोज हम लोग गए इसके डैशबोर्ड पे, यहाँ में आपको यहाँ पे भी जस्ट लाइक अदर्स यहाँ पे भी आपको बनानी पड़ेगी अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। उस आईडी को बनाने के बाद आप अंदर जा सकते हो। जैसे कि अपन गए इसके स्कोपस के होम पेज में गए। स्कोपस के होम पेज में जाने के बाद ऐसा आपके सामने एक होम पेज आया। वो जैसे ही आपके पास होम पेज आ गया, उसमें आपको मेरा तो प्रोफाइल ऑलरेडी है, यहाँ पे गया मैं व्यू जर्नल रैंकिंग्स में। व्यू जर्नल रैंकिंग्स को मैंने क्लिक किया। इसमें आपका सब्जेक्ट एरिया वो पूछ रहा है। सपोज सब्जेक्ट एरिया है, मैंने लिखा यहाँ पे अपना ये सब्जेक्ट एरियाज आपके सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, बायोकेमिस्ट्री, अपन कह सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। सपोज मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग क्लिक किया। अकाउंटिंग क्लिक करने के बाद मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जितने भी जर्नल्स स्कोपस इंडेक्स्ड है, वो सारे के जर्नल्स आ जाएंगे। जैसे आपको 162 रिजल्ट्स आए, जर्नल ऑफ फाइनेंस, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, और सपोज अब मैंने गया जर्नल ऑफ फाइनेंस में मैं गया अंदर। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या आता है। अब जैसे ही आ गया तो ये पूरी जर्नल आपके पास आ गई। इसमें किन किन एरिया पे वो फोकस कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आ गई। साइट स्कोर आ रहा है आपका 7.53, और यहाँ पे आ रही है साइट स्कोर रैंक। आप कोशिश करिए आपका साइट स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपको मतलब ये जो जर्नल है इसकी साइटेशंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने दी है, तो ये पता चला आपको। और रैंक हाई होगी, मतलब अपन कह सकते हैं परसेंटाइल भी इसका अच्छा है, 99 परसेंटाइल है। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है कि जर्नल अच्छी है। तो ये सब चीज़ें आप देखें बिफोर पब्लिशिंग योर रिसर्च वर्क। अब ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सपोज अब आपको देखना है जर्नल होम पेज में गए अपन, अगर जर्नल ऑफ फाइनेंस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर गया। इसमें मैंने देखा कि होम पेज आएगा, अपन कह सकते हैं जर्नल ऑफ फाइनेंस का। जैसे कि ये आ गया, अब आपको ये ले गया है इस जर्नल के होम पेज में। इस जर्नल के होम पेज में देखिए सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप लॉगिन रजिस्टर यहाँ पे करिए, सबमिट एन आर्टिकल आ रहा है यहाँ पे, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहेंगी। तो आप जैसे ही यहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी बना लेते हैं, सबमिट एन आर्टिकल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कब इसके कब ये कॉल फॉर पेपर्स आते हैं, कब सबमिशन का वगैरह आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक तरीके से नज़र आ जाएंगी। ये पूरी एक तरीके से गाइडलाइन दी हुई है कि लेंथ क्या होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप पढ़ें बिफोर। सबमिशन फीस भी यहाँ पे दी हुई है आपको, है ना, ये दी हुई है। लो इनकम इकोनॉमिक्स वगैरह की नो सबमिशन फीस है। तो ये सब चीज़ें आप एक सबमिट योर पेपर में आप जाएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। अब जैसे जैसे आप चीज़ों को देखते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, तो आपको वो चीज़ें मिलती जाएंगी। मैं आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको एक पता चलेगी किस रास्ते मेरे को जाना है और कौन कौन सी चीज़ों को मैंने देखना है बिफोर पब्लिशिंग और रिजल्ट। तो साइट स्कोर या जो भी इम्पैक्ट फैक्टर है, रैंकिंग वगैरह सब हाई होनी चाहिए। अगर हाई है तो आप निश्फिक्र होकर कि वहाँ पे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर दीजिए। फिर एक चीज़ फोकस करिए आप कि आपके रिसर्च पेपर में क्वालिटी भी होनी चाहिए। कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। उसकी एक कह सकते हो एक क्वालिटी हो तो आप इसमें अंदर जाइए। बिकॉज फिर अगर क्वालिटी नहीं है, आपने इधर से देख करके आपने अपना रिसर्च पेपर बनाया, तो फिर आगे जाकर के रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है और एक्सपर्ट्स इसको रिव्यू करते हैं। तो वो क्वालिटी बनाइए। और इसके लिए मैं एक आगे जाकर के अपनी एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ भी लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें ये मांगते हैं, क्या क्या क्वालिटी एम्बेडेड रिसर्च
पेपर या रिव्यू पेपर कहलाता है। तो ये एक तरीके से अपन गए हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको बता दिया स्कोपस में कैसे जाना है आपको। अपनी आईडी बनाने के बाद आप अपने सब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट किया तो सारी लिस्ट आ गई। उसमें आपको जो लिस्ट आ रही है उसमें मैं कह सकता हूँ, इसमें जो लिस्ट आ रही है आपको, ये सारी लिस्ट जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ जितनी भी आ रही है लिस्ट, वो मैं कह सकता हूँ रैंकिंग के बेसिस पे आ रही है। जैसे कि जिसकी सबसे ज़्यादा रैंकिंग है वो ऊपर आ रहा है, जिसकी कम रैंकिंग वो नीचे आ रहा है। तो ऐसे आप टॉप वाले को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको पढ़ करके, उसके गाइडलाइंस पढ़ करके वो किस कब कब बाय मंथली, क्वार्टरली, ईयरली किस तरीके से वो अपने पेपर्स मंगवाता है, ये आप देख सकते हैं। तो स्कोपस भी हो गया है। स्कोपस के बाद एल्सेवियर में के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एल्सेवियर डायरेक्ट एससीआई का जो था वो आपका डायरेक्ट एल्सेवियर में लेके गया था। ऐसे ही एल्सेवियर आता है। मैं एक बार आपको जैसे सोशल साइंस का मैंने सबमिट किया देखा था, तो एल्सेवियर में आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने सोशल साइंस लिखा यहाँ पे, जैसे मैं सोशल साइंस की जगह लिख देता हूँ मैनेजमेंट लिख देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ लिखा मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट लिखने के बाद मैंने सर्च किया और यहाँ पे जर्नल्स में गया। बुक्स में भी आप जा सकते हो। जनरल में सपोज मैं इसमें गया, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट जनरल में डायरेक्ट अंदर चला गया और इसमें होम पेज आ जाएगा इसका। और होम पेज आने के बाद आप इसमें देख सकते हो साइट स्कोर, ये तो मैं आपको बता चुका था। इम्पैक्ट फैक्टर्स, स्कीमागो, रैंकिंग वगैरह भी होती है, ये सब भी आप देखो। इम्पैक्ट फैक्टर इसका वैसे अच्छा है कंपेरेटिव जो पहले हमने देखा था। तो ये सब देख करके इसका सबमिट योर पेपर में आप क्लिक करके ये चीज़ अपन ने पढ़ ली थी, अगर आप एल्सेवियर के बारे में देखना चाहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपन एक नए पेज जिसे अपन हमने पढ़ा था इंडर साइंस। इंडर साइंस में आ जाते हैं अपन। इंडर साइंस भी एक बहुत ही अच्छा, मैं कह सकता हूँ, एक डाटाबेस है जिसमें इंडेक्स्ड जर्नल्स जो है वो पाई जाती हैं। इसमें आपने ये सारे, जैसे आप इसके होम पेज में गए हो, आपने लिखा, इसमें आ गया है ब्राउज जर्नल्स बाय सब्जेक्ट। इसमें ऑल सब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया है तो सारे के सारे जो कह सकते हैं सब्जेक्ट इसके अंदर आ गए हैं। कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस। जैसे मैं अकाउंटिंग और फाइनेंस में गया हूँ, इसको मैंने क्लिक किया इसके अंदर और क्लिक करने के बाद ये सारे जर्नल्स आ गए। सपोज जनरल मैंने एक सेलेक्ट किया अफ्रीका जे ऑफ, ये आ गया आपका यहाँ पे। तो ये इसकी पूरी डिटेल्स हैं। इसके नीचे यहाँ पे इंडेक्सिंग भी लिखी हुई, मोर इंडेक्सेस में क्लिक किया तो देखते हैं जो हम लोगों ने बात की थी कि एससीआई और कह सकते हैं स्कोपस वगैरह पे ये इंडेक्स है कि नहीं। देखिए फर्स्ट ही दिखा रहा है आपको इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स क्लैरिवेट एनालिस्ट। मतलब हम लोग समझ गए कि ये जो है एक तरीके से एससीआई और एससीआई में इसकी इंडेक्सेशन हुई है। बाकी जगह पे भी है, गूगल स्कॉलर वगैरह पे भी है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो है रिसर्च जो जर्नल है ये अच्छी है। यहाँ पे आप अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करा सकते हैं। फिर आप अंदर जा सकते हो इस जर्नल के अंदर, है ना। जैसे कि दिस जर्नल ओनली पब्लिशेस ओपन एक्सेस जर्नल्स, मैंने आपको बता दिया है। ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, मतलब आप मैं कहना चाहता हूँ पेड भी हो सकती है, अनपेड। वैसे 99% वो अनपेड होती हैं। तो इसके अंदर सपोज मैं सबमिटिंग आर्टिकल्स में गया हूँ, यहाँ पे फॉर ऑथर्स में सबमिटिंग आर्टिकल्स में ये आपको पूरा आर्टिकल्स के बारे में बता दिया है। और अगर ऑनलाइन सबमिशन के बारे में देखें तो न्यू आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा न्यू ऑथर का, उसके बाद ये आगे जा करके आप प्रोसीड कर सकते हो। तो ये इंडर साइंस जो है ये भी एक अच्छा डाटाबेस है जिसमें जनरली स्कोपस या एससीआई इंडेक्स जर्नल्स या एडीबीसी जर्नल्स जो होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आप अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। ये ORCID से घबराइए मत, कुछ भी नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक 16 डिजिट नंबर है जो कि मिलता है एक पर्टिकुलर ऑथर को, जिससे वो पता चले कि वो ऑथर यूनिक है और इट इज़ एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑथर ओनली। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये इंडर साइंस भी एक अच्छा पब्लिशर है जिसमें आपको एससीआई या स्कोपस इंडेक्स मिलता है। आपको अपना सब्जेक्ट है जो आपको दिख रहा था यहाँ पे, अपना आपको सब्जेक्ट देखना है। जैसे आपको अपना सब्जेक्ट दिख जाएगा और अपने सब्जेक्ट को आप देखने के बाद सारे जर्नल्स आ जाएंगे। उस जर्नल्स को आप देखिए, उसका इम्पैक्ट फैक्टर देखिए, उसके इंडेक्सेशन देखिए और उसके बाद आप ये डिसीजन दीजिए कि आपको कहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट एरिया है वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका साइटेशन ज़्यादा है या नहीं। तो ये अपन ने देख लिया इंडेक्स इंडर साइंस। अब आ जाते हैं अपन स्प्रिंगर के ओपन। स्प्रिंगर ओपन भी बहुत ही अच्छा एक डाटाबेस अपन कहलाता है जिसमें अपने को इंडेक्स्ड जर्नल्स मिलते हैं जो इंडेक्स्ड एससीआई या फिर एससीआई या फिर अपन कह सकते हैं स्कोपस वगैरह में होते हैं। तो यहाँ पे अपन गए एक्सप्लोर आवर जर्नल थ्रू सब्जेक्ट्स। तो यहाँ सब्जेक्ट सारे आ चुके हैं, ज्योग्राफी, एनर्जी, इकोनॉमिक्स, अर्थ साइंस, हिस्ट्री। सपोज अपन गए इसमें इकोनॉमिक्स में गए अपन, इकोनॉमिक्स में जैसे ही गए तो आपको पूरी डिटेल्स आ जाएंगी इसमें कि कौन कौन से जर्नल्स हैं इसमें। इकोनॉमिक्स में ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड इकोनॉमिक्स अगर है तो उसके बाद आप अंदर जा करके इसके बारे में पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, है ना। अगर सबमिट आपको मैन्यूस्क्रिप्ट करना है तो आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। वैसे तो जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम जो होते हैं वो एक अच्छी जगह पे इंडेक्स्ड कहलाते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जा करके इस पर्टिकुलर जर्नल के अंदर जा करके। तो इस तरीके से आप इसमें देखिए अंदर जैसे आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको जाना है। सबमिट मैन्यूस्क्रिप्ट में गए आप तो सबमिट के लिए बोलेगा, तो उसके लिए उससे पहले आप लोगों को
उसके एक पर्टिकुलर वो बनाना पड़ेगा। हाँ, ये आ गया उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बोला था। आईडी बनाने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर किसका साइटेशंस कैसा है, कंपैक्ट फैक्टर कैसा है। वैसे स्प्रिंग और ओपन में वैसे ज़्यादातर इंडेक्स जर्नल्स ही होते हैं। तो स्प्रिंग और ओपन के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्प्रिंग और ओपन भी अपन ने समझ लिया। इसके बाद मैं ये SCI जर्नल लिस्ट आपके सामने लेके आए हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इजी तरीके से इसको डायरेक्ट जा सकते हैं। सारी लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जिससे आप आसानी से जाएं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको गूगल से डायरेक्टली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लिंक अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये सारे हैं कह सकते हो आप जर्नल टाइटल। तो आप ये देख सकते हो SCI जर्नल्स हैं, और इसमें आप अगर आपके फील्ड से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप यहाँ जा करके अपना रिसर्च वर्क पब्लिश करा सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं अपन अपने UGC की लिस्ट पे। UGC जो अप्रूव्ड जर्नल्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर UGC अप्रूव्ड जर्नल्स वगैरह कहाँ से देखने हैं। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है वो। और UGC केयर की वेबसाइट पे अपन आ चुके हैं। ये वेबसाइट भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये जनरली कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर UGC अप्रूव्ड जर्नल है ये है या नहीं है। तो आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन यही है, जिसमें आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको UGC केयर लिस्ट में जाना पड़ेगा। उसमें जाने के बाद दो ग्रुप आएंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपकी UGC अप्रूव्ड जर्नल्स हैं, और ग्रुप 2 में आपकी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है, जैसे कि ये देखिए वेब ऑफ साइंस और स्कोपस वगैरह जो अपन ने अभी डिस्कस किया। सर्च में आप जाएंगे, सर्च में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइटल आपको पता है, ISSN नंबर, पब्लिशर, इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज है, सब्जेक्ट आपको पता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं डायरेक्ट साइंस में गया हूँ, और साइंस में जाने के बाद सारे वो जर्नल्स आ गए हैं जो UGC अप्रूव्ड हैं। तो ये ऑथेंटिक भी है, आप किसी के झांसे में मत आइए। अगर कहीं कोई लिखा भी है किसी जर्नल में कि वो UGC अप्रूव्ड है, तो उससे पहले ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप UGC केयर की जो लिस्ट, जो वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करके जैसे आप यहाँ पे व्यू करेंगे, तो आप साइंस की इस वेबसाइट में चले जाएंगे। और इसके बाद आप जैसे इसके आपके होम पेज में जाना है, तो आप होम पेज में चलेगा। ये पूरा होम पेज आगे, जिसमें ऑनलाइन सबमिशन वगैरह की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इसमें ये देखिए क्रॉस रेफ जो मैंने आपको बताया था, इंडेक्सेशन होना चाहिए, वहाँ पे भी इंडेक्स्ड है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप इस वेबसाइट में आप पहुँच गए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी के सारी जो लिस्ट है, ये टाइम टू टाइम बेसिस पे अपडेट होती रहती है। और अपडेशन के साथ साथ ये UGC अप्रूव्ड हैं, और आपको यहाँ पे UGC ने डायरेक्ट लिंक भी दे दिया है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था वेब ऑफ साइंस का या फिर स्कोपस का। वहाँ पे आप डायरेक्ट इनके इस लिंक के थ्रू भी जा सकते हो, बिकॉज UGC खुद भी मानता है कि ये अपने आप में क्वालिटी एम्बेडेड जर्नल्स इसके अंदर आते हैं, और इंडेक्सेशन अपने आप में प्रेस्टिजियस है। तो ये मेरा वीडियो था पूरा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा ये।